हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। देखो आपको साउंड आ रही है। विराट, शमशद, राजेश, जितेन, अंसर, नरेंद्र, विराट। चलिए प्यारे भाई, देखिए हम लोग परसेंटेज प्रतिशत पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने केवल आपको परसेंटेज की बेसिक बातें ही बताई हैं। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज खत्म हुआ है, अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है भाई, तो परसेंटेज क्या होता है ये आप समझ गए हैं। हम परसेंटेज की दूसरी शीट आज से डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले कौन सा टाइप, कौन सा पैटर्न ले रहे हैं आज की क्लास में? हम आज की क्लास में ले रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल। इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल। देखिए सब भाई जानते हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग प्लस सेविंग्स। ये हर कोई बच्चा जानता है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं हिंदी में कहूं तो आय बराबर खर्चा प्लस बचत। तो इनकम एक्सपेंडिचर पे जितने भी सवाल बन सकते हैं वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है जो हर एग्जाम में आता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, हालांकि इन सवालों को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मैं वो वाला तरीका बताना चाहूंगा जो हर सवाल में लग जाए। अभी आप हर सवाल के लिए अलग अलग तरीका लगाते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। 1-2 सेकंड बचाने के लिए मैं ऐसा तरीका बता दूंगा जो हर सवाल में लगेगा, कभी फेल नहीं होगा और आपको इजी भी लगेंगी चीजें। ठीक है, कोई तकलीफ, बस इतना ही थ्योरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आते हैं सीरियस में। जल्दी से मेरे प्यारे भाई, पहले सवाल की तरफ हम आ चुके हैं। बताइए कौन करेगा? राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। राघव अपने इनकम का 80% खर्च करता है। अगर उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है और सेविंग 10% घट जाती है तो उसके एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का फर्क आएगा? आपसे ये पूछा है। देखिए आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये हर कोई बच्चा जानता है। मैं बिल्कुल डिटेल में लिख के बता रहा हूं। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए, अगर डाटा आसान है तो 100 मान के कर लो। अगर डाटा डिफिकल्ट है तो पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन करो। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। मतलब अगर जैसे उसकी इनकम 100 है तो कितने खर्च कर रहा है भैया? 80 रुपए खर्च कर दे रहा है और 20 रुपए की वो बचत कर रहा है। 100 है तो 80 रुपए खर्च कर रहा है तो बचत कर रहा है 20 रुपए की। 80 + 20 100 हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, उसकी इनकम 12% बढ़ गई। मतलब जैसे इनकम 100 थी तो 100 को 12% बढ़ा दोगे तो इनकम कितनी हो जाएगी भाई? 112। इनकम 100 से बढ़ के 112 हो गई, लेकिन उसकी बचत 10% घट गई। तो बचत 10% घट गई। आप बताओ 20 बचत थी पहले, 20 का 10% 2 होता है, तो 2 घट गई, यानी कि बचत कितनी हो गई? अब 18 रुपए बचत हो गई, 18 रुपए। तो आप बताओ, यानी कि अब उसका खर्चा कितना है? तो आप कहोगे सर 94 रुपए। 112 रुपए इनकम में से 18 की बचत कर रहा है, तो 112 में से 18 घटाओगे तो 94 रुपए खर्चा कर रहा है ना। खर्चा कितना कर रहा है? 94 रुपए। 94 रुपए नहीं भैया विवेक। तो आप बताओ, आपसे पूछा उसके एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। आप बताओ, पहले उस आदमी का खर्चा 80 था, 80 से बढ़ के 94 हो गया, तो कितना बढ़ा है भैया? 14 बढ़ा है। 14 बढ़ गया ओवर 80। 14 बढ़ गया ओवर 80। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बढ़ गया 14/80। 14/80 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 7/40। 1/40 होता है 2.5%। तो 7/40 कितना होगा? 7 गुणा 2.5%, यानी कि 17.5%। तो उसका जो खर्चा वो कितना बढ़ जाएगा? 17.5% बढ़ जाएगा। ये हो गया। क्लियर है?
एक बात बताओ, क्या आपको इतना लिखने की जरूरत है? नहीं। आपको निकालना है चेंज, तो आप डायरेक्ट चेंज पे फोकस करो। आप डायरेक्ट दोस्तों चेंज पे फोकस करो, चेंज पे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। राघव की इनकम 100 थी, 80 खर्च कर रहा है, 20 रुपए बचत कर रहा है। उसकी इनकम 12% बढ़ गई। ध्यान से देखिए, इनकम 12% बढ़ गई, मतलब 100 में 12% बढ़ाओगे तो कितनी बढ़ी? 12 रुपए। मैं यहां पे डायरेक्ट चेंज देखता हूं, इनकम कितनी बढ़ी है भैया? 12 रुपए बढ़ी है। इनकम कितनी बढ़ी है? 12। तो मैंने सर्कल में बंद कर दिया 12। इनकम 12 रुपए बढ़ी, बचत 10% कम होगी। 20 है, पहले 20 रुपए की बचत कर रहा था, 20 का 10% 2 होता है, तो बचत 2 कम हो गई, बचत 2 कम होगी। मैं आपसे कहूं, किसी आदमी की तनख्वाह 12 रुपए बढ़ जाए और वो 2 रुपए बचत घटा दे अपनी, तो उसका जो खर्चा है वो 14 रुपए बढ़ जाएगा ना। खर्चा कितना बढ़ जाएगा भैया जी? खर्चा बढ़ जाएगा 14 रुपए। खर्चा बढ़ जाएगा 14 रुपए। अरे 14 में -2 जोड़ोगे तभी ना 12 आएगा। 14 में -2 जोड़ोगे तभी ना 12 आएगा। यानी कि उसका खर्चा पहले 80 था, तो 80 पे 14 रुपए बढ़ गया। 80 पे 14 रुपए बढ़ गया, खर्चा 80 था, तो 80 पे 14 रुपए बढ़ गया। तो कितना बढ़ा है खर्चा भाई? 17.5% बढ़ा है। तो आप ऐसे करिए डायरेक्ट, 17.5%। बोलिए। देखिए, मैं आपको एक सॉल्यूशन और देना चाहूंगा इस सवाल का। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग डेविएशन। ये होता है डेविएशन, चीजों को बैलेंस करना। ये डायरेक्ट तरीका है। इस तरीके से सॉल्व करने पे भी आप सवाल को 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, डेविएशन। चीजों को ढंग से समझना भाई, चीजों को ढंग से समझना। एक आदमी, और ये जो डेविएशन है इससे आप सवाल कर सकते हो बहुत सारे। एक आदमी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है, देखिए 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 4/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 4/5। मतलब आदमी की इनकम अगर 5 है, अगर आदमी की इनकम 5 है तो कितना खर्च कर रहा है? 4 खर्च कर रहा है। तो बचत कितना कर रहा है जी? 1। तो उस आदमी की एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 4:1 है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 4:1 है। थोड़ा दिमाग लगाइए, एक बार में समझ नहीं आएगा, ध्यान से सुनिएगा। उस आदमी की इनकम 12% बढ़ गई। मैं आपसे कहता हूं, किसी आदमी की तनख्वाह 12% बढ़ गई तो आदमी पार्टी करेगा, आदमी अपना खर्चा भी 12% बढ़ाएगा। एक बात बताओ, एक आदमी की इनकम 12% बढ़ गई, एक आदमी की इनकम 12% बढ़ गई, तो खर्चा भी 12% बढ़ना चाहिए, उसकी बचत भी 12% बढ़ना चाहिए। खर्चा भी 12% बढ़ना चाहिए, उसकी बचत भी 12% बढ़ना चाहिए। बोलो हां। आप ये कहते हो कि सर मेरी तनख्वाह 12% बढ़ गई है, मैं आज से अपना खर्चा भी 12% बढ़ाऊंगा, मैं अपनी बचत भी 12% बढ़ाऊंगा। कोई फर्क, कोई एक ही मतलब है। क्या इस बात में किसी को कोई संदेह? सर मैं 12 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं, मैंने खर्चा भी बढ़ा दूंगा 12% जितना पहले था, और मैं अपनी सेविंग भी 12% बढ़ा दूंगा, और मेरी इनकम भी 12% बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाई, हुआ ऐसा नहीं है। आदमी की इनकम 12% बढ़ी, इनकम 12% बढ़ी, लेकिन उसकी बचत जो है 10% कम हो गई। बचत 10% कम हो गई, मतलब उस बंदे की बचत, उस बंदे की बचत जो है 12% बढ़नी चाहिए थी। ये जैसे बचत है, बचत 12% उसकी बढ़नी चाहिए थी, पर हुआ क्या? उसकी बचत 10% कम हो गई। 12% बढ़ने की बजाय उसकी बचत 10% कम हो गई। बंदा खुशी मना रहा था कि मैं अपनी बचत 12% बढ़ाऊंगा, पर उसकी बचत हुई क्या? 10% कम हो गई। यानी कि 12% से
गिर के 10% के नुकसान पे आ गया, मतलब उसको -22% का झटका लगा है। -22% का झटका लगा है। कितने का झटका लगा है? -22% का। 12% से गिर के -10% पे आ गया तो कितने का झटका लगा है? उसे 22% का गिरावट हुआ, उसे 22% का झटका लगा है। 22% की गिरावट हुई है। बढ़नी चाहिए थी इनकम 12%, गिर गया 10%, तो 22% का झटका लगा। देखिए, उसकी सेविंग 1 रुपए थी, उसकी सेविंग 1 रुपए थी। कितनी थी? 1। तो 1 रुपए पर 22% का झटका लगा है। 1 रुपए पर 22% का झटका लगा है। आप बताओ भैया, चीजों को बैलेंस करना होता है। अगर यहां आपका इतने का झटका लगा है, 1 का 22%, आपको बैलेंस करना है। आपको बैलेंस करना है कि इनकम 12% बढ़नी चाहिए। तो आप ये बताइए कि यहां पे ध्यान सुनेगा, थोड़ी लॉजिकल बातें। यहां पे 1 इंटू 22% का झटका लगा है, तो एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो। अरे यार, सेविंग में जो कमी होगी, आदमी अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा उतना। सेविंग में 22% का झटका लगा, तो एक्सपेंडिचर को 22% बढ़ा दो। एक्सपेंडिचर को 22% बढ़ा दो। बोलो हाँ, 22% बढ़ा दो। लेकिन एक्सपेंडिचर 4 यूनिट है। एक्सपेंडिचर कितना है? 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट पे 22% बढ़ाना है। 4 यूनिट पे 22% बढ़ाना है। बोलो जी हाँ, 4 यूनिट पे 22% बढ़ाना है। 22/4 होता है 5.5। 12 में 5.5 जोड़ोगे तो 17.5%, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा होगा? 17.5% बढ़ा होगा। और ये आंसर है ए ऑप्शन। ये दूसरा तरीका हो गया। मैं आगे बढ़ जाता हूं दूसरे सवाल की तरफ। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं पवन, आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डेविएशन एक बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़वाऊंगा, एक नशे की तरह है। ध्यान से सुनिएगा। मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर रही है। मैंने इसलिए बता दिया कि आप ये ना कहो कि सर आपने नहीं समझा। मैंने बता दिया है, डेविएशन एक बार में समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे बुद्धि में आएगा। अभी डरो मत, नहीं आया छोड़ दो, बिल्कुल हटाओ, मट्टी डालो। ध्यान से देखिए, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर रही है। मोनिका की इनकम 100 है। अगर मोनिका की इनकम 100 है तो 72 रुपए खर्च कर रही है, तो बचत कर रही है 28 रुपए की। 72 प्लस 28 100 होता है। 100 में से 72 खर्च कर दोगे तो 28 रुपए की बचत करोगे। उसकी इनकम 20% बढ़ गई। 100 का 20% 20 रुपए होता है। उसकी इनकम जो है आय 20 रुपए बढ़ गई। सेविंग 15% बढ़ गई। सेविंग 15% बढ़ गई। आप बताओ 28 का 15% कितना होता है? 28 का 15%, पहली बात तो 28 का 10% होता है 2.8, और 10% ये है तो 5% आधा होगा 1.4। तो 28 का 15% हो जाएगा तुम्हारा 4.2, 4.2। यानी कि उसकी सेविंग 4.2 रुपए बढ़ी है। 4.2। तो आप बताओ उसका खर्चा कितना बढ़ा होगा? बच्चा ये बताओ कि किसी आदमी की इनकम 20 बढ़ी है, सेविंग 4.2, तो खर्चा बढ़ा होगा 15.8, 15.8 रुपए। बोलो ना। अरे 15 4 19 और 0.8 हो गया। यानी कि मेरे दोस्त ये बताओ कि आपसे पूछा उसके खर्चे में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। खर्चा 72 से बढ़ के 15.8 हो गया। 72 से बढ़ के 15.8 हो गया। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? आप बताओ 72 का जो सारे ऑप्शन 20% के नजदीक है। 72 का जो 20% होता है वो 14.4 होता है। ये कितना? ये है 14.4 प्लस 1.4, 14.4 प्लस 1.4। देखिए 72 का ये 14.4 बढ़ने का मतलब क्या है? 72 का 20% है, ये 20% है।
ये 1.4 क्या है? अगर 14.4 20% है तो ये 1.4 लगभग 2% होगा ना, लगभग 2%। मैं आपसे कहता हूं कि 14.4 20% है तो 1.4 लगभग 2% होगा, मतलब आंसर 22% के नजदीक, 22% से थोड़ा नक्शा कम आएगा। एक ही ऑप्शन आंसर है ऐसा, सी ऑप्शन, और यही उत्तर है। अगर 20% 14.4 है तो 1.44 कितना होगा? 2%। चूंकि 1.4 है तो 2% से थोड़ा सा कम आएगा, तो 20 और 2 22% से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, ये बताइएगा, करिए फटाफट। कोई बात नहीं अक्षय, 72 से बेस से तो चेक कर रहे हैं भैया। उत्कर्ष, अनु अपनी इनकम का 68% खर्च कर रही है। देखिए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक पैटर्न पे 3-3 सवाल करा रहा हूं, फिर भी ना समझ में आए तो थोड़ा रो सकते हैं। अनु अपनी इनकम का 68% खर्च कर रही है। जैसे उसकी इनकम 100 रुपए है तो 100 रुपए में कितना खर्च कर रही है भैया? 68। बाकी उसकी बचत है, बाकी बचत है 32 रुपए। क्लियर है? रुपया पैसा का सवाल है, एक अनपढ़ आदमी बता सकता है इन सवाल को। उसकी इनकम 20% बढ़ गई, 100 रुपए का 20% 20, उसकी तनख्वाह 20 रुपए बढ़ गई अनु की। उसकी सेविंग 9 सहित 3/8% बढ़ गई। आप बताओ 9 सहित 3/8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/32 होता है ना, 3/32 होता है, नहीं आएगा तुम्हारी समझ में। 1/16 होता है, 6 सही 1/4%। इसका आधा करोगे, 16 का आधा 32 होता है, 6 का आधा 3, 1/4 का आधा 1/8, 3 सही 1/8%। इसका 3 गुना करोगे, 3/32 आएगा, 9 सही 3/8%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर उसकी इनकम सेविंग पहले 32 थी, 32 का 3/32, 32 का 3/32 कितना होता है? 3 होता है। सेविंग 3 रुपए बढ़ी है, 3 रुपए। तो क्या आपको समझ नहीं आता भैया? एक बंदे की तनख्वाह 20 रुपया बढ़ी, बचत 3 रुपया बढ़ी, तो खर्चा कितना बढ़ा होगा? 17। अब 17 प्लस 3 जोड़ के 20 आएगा, 17 3 जोड़ के 20 आएगा। 68 रुपए में 17 रुपए बढ़ गया, 68 पे 17 बढ़ जाने का मतलब 25%। भाई 68 का 25% होता है 1/4, 68 का 25% होता है 1/4, 17। ये आंसर है। आगे बढ़ जाते, ये सवाल देखिएगा नेक्स्ट। इनकम बराबर होता है भाई एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता, उसकी इनकम 28% बढ़ती है, एक्सपेंडिचर 20%। तो जैसे इनकम 100 है तो खर्च कर रहा है 75, यानी कि बचत कर रहा है वो कितने रुपए की? 25 रुपए की बचत कर रहा है। यही बोला है ना, यही बोला है ना। उसकी इनकम 28% बढ़ जाते हैं, 100 थी, 100 पे 28 बढ़ गई, ये कितनी होगी? 28 बढ़ गई उसकी इनकम। खर्चा 20% बढ़ गया, 75 का 20%, 1/5 यानी कि 15 हो गया। खर्चा बढ़ गया दोस्त 15। तो अब बताओ, तो सेविंग कितनी बड़ी होगी? 13। सेविंग बड़ी होगी 13। अबे 15 प्लस 13 जोड़ोगे तभी ना 28 आएगा। तो आप बताओ 25 रुपए पे 13 रुपए बढ़ गई, तो 100 पे 4 से मल्टीप्लाई करो, 100 पे बड़ी होगी 52, 100 पे 52 बड़ी होगी, 4 से 25 चौका 100, 13 चौका 52, 100 पे 52 रुपए बढ़ने का मतलब 52% इंक्रीज है। ये आंसर है। परसेंटेज में बताना 52%। अबे भैया कोई संख्या 13 बढ़ गई, 25 थी पहले, तो कितना बढ़ गई? बेस को अगर 100 बनाओगे तो 25 चौका 100 ऊपर 52 हो जाएगा ना, 52% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई। आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हो। डेविएशन से कैसे करोगे?
ध्यान सुनेगा, एक आदमी 75% खर्च कर रहा है, 75% खर्च तो 25% बचत, यानी कि रेशो कितना है एक्सपेंडिचर से सेविंग का? 3:1, 3:1। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है आदमी की इनकम 28% बढ़ी है। अगर इनकम 28% बढ़ी है तो खर्चा भी 28% बढ़ना चाहिए, बचत भी 28% ही बढ़नी चाहिए, बचत भी 28% बढ़नी चाहिए। पर हुआ क्या? उसका एक्सपेंडिचर केवल 20% बढ़ा। भैया उसका एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए था 28%। कितना बढ़ना चाहिए था? 28%। एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए था 28%, लेकिन बढ़ा केवल 20%, यानी कि 8% का नुकसान झेला है। 8% का नुकसान झेला है एक्सपेंडिचर पर, एक्सपेंडिचर पर 8% का नुकसान झेला है। तो वो फायदा करा दो, उल्टा सेविंग में करा दो, फायदा बैलेंस कर दो, टोटल बैलेंस कर दो। तो एक्सपेंडिचर 3 रुपए है, यानी कि एक्सपेंडिचर 3 रुपए, एक्सपेंडिचर 3 रुपए पर 3 रुपए का 8% नुकसान झेला है, तो यानी कि 24%। तो सेविंग में 24% का फायदा कर दो। कितने रुपए पर सेविंग? कितनी? 1 रुपए पर, बेस 1। तो 28 + 24 52% इंक्रीज आ जाएगा। मंजू मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, जब डेविएशन बताऊंगा 1 घंटा लेके, चिंता मत करो भाई। बेटा इसके बिना तो अखिलेश कुछ हो ही नहीं सकता। चलो मैं आपको बताता ही हूं कि होता क्या। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है, यही होता है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:3 है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:3 है। मैं आपसे कहता हूं दोस्त, मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी का खर्चा बढ़ जाता है 25%, खर्चा बढ़ जाता है 25%, और सेविंग बढ़ जाती है 30%। तो बताओ इनकम में कितना परसेंट चेंज आएगा? इनकम में कितना परसेंट चेंज आएगा? सवाल ये है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल बताएंगे। मैं आपसे कहता हूं भाई कि एक आदमी की इनकम और सेविंग का रेशियो 5:3 है। आदमी का खर्चा 25, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, खर्चा 25% बढ़ गया, सेविंग 30% बढ़ा, तो इनकम कितने परसेंट बढ़ेगी? सौरभ कह रहे डेविएशन का हिंदी बताओ। डेविएशन है, डेविएशन का मतलब होता है हिंदी में विचलन। विचलन कोई बच्चा कह रहा 55%, कोई कह रहा है 52.5%, कोई कहता है 27.5%। दीपक दोबारा बताओ। दीपक अभी तो बताया नहीं, कुछ सवाल कह रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि एक आदमी के खर्चे और बचत जो है एक आदमी की खर्चा जो है 5 रुपए है, उसकी बचत 3 रुपए है, उसका खर्चा 25% बढ़ गया, उसकी बचत 30% बढ़ गई, तो बताइए उसकी इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? इस सवाल को पहले बेसिक समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले बेसिक समझते हैं। अगर इनकम 5 रुपए, बचत 3 रुपए, तो उस आदमी की जो है, अगर खर्चा 5 रुपए, बचत 3 रुपए, तो उस आदमी की इनकम रही होगी 8 रुपए। आदमी की इनकम कितनी रही होगी? 8 रुपए। थोड़ी बुद्धि लगाओ, इनकम रही होगी 8 रुपए। बात बोले सही है सर। मतलब एक आदमी की जो इनिशियल इनकम है, जो प्रारंभिक इनकम है,
एक आदमी की जो इनिशियल इनकम है, ध्यान से सुनना, एक आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो कितनी है? 8 रुपए। कितने दोस्त? 8 रुपए। आप बोलोगे बढ़िया सर, 8 रुपए, एक आदमी की इनिशियल इनकम 8 रुपए है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, इनकम बढ़ी कितनी? आप बताओ। पहले 5 रुपए खर्च करता था, खर्च 25% बढ़ा दिया, तो 5 रुपए का 25%, 5 का 25%, उसने इतने रुपए जो है, उसने इतने रुपए अपना खर्चा बढ़ाया है। अरे भैया, एक आदमी ये कहता है कि 5 रुपए खर्चा कर रहा था, 25% खर्चा बढ़ा दिया, तो 5 का 25% यानी कि 1.25 रुपए। आदमी ने खर्चा कितना बढ़ा दिया है जी? अपना 1.25 रुपए, ये खर्चा बढ़ा दिया है। बुद्धि लगाओ, बुद्धि। अरे तुम छोड़ दो, तुम मत करो कुछ भी, सब गलत बता रहे हो, बस की नहीं है। 5 रुपए का 25% कितना होता है? 1.25 रुपए, उसने अपना खर्चा बढ़ा दिया। बचत, पहले 3 रुपए की बचत थी भाई, 3 रुपए का 30% कितना होता है? तो आप कहोगे जी 0.9 रुपए, 0.9 रुपए जो है उसने अपनी जो है बचत बढ़ा दी। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं, ये तो अनपढ़ आदमी बता देगा जो कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गया, कि किसी आदमी ने अपना खर्चा 1.25 रुपए बढ़ा दिया, बचत 0.9 रुपए बढ़ गई, तो बताओ जी उसकी इनकम कितनी बड़ी होगी? तो आप कहोगे सर 3.15, इनकम बड़ी होगी 3.15 रुपए। कितनी इनकम बड़ी होगी? सॉरी, 2.15 रुपए, 2.15। इनकम कितनी बड़ी होगी? 2.15 रुपए। मतलब पहले इनकम 8 रुपए थी, इनिशियल इनकम 8 रुपए थी, तो बढ़ी इनकम कितनी है? तो आप कहोगे सर बढ़ी इनकम जो है वो है 2.15 रुपए, इतनी इनकम बढ़ी है। 8 रुपए पे 2.15 रुपए बढ़ गई, तो परसेंटेज में कितना बढ़ी है जी? 100 से गुणा करो और परसेंटेज का साइन लगाओ, ये आ जाएगा 215/8, 215/8%। तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा ये? 8 एकम 8, सॉरी 8 दूनी 16, कितना बच जाएगा भाई? 16, और 5 5 8 6 48, 26 सही 7/8%। तो 26 सही 7/8% बढ़ी है, 26 सही 7/8। पहली बात तो ध्यान से सुनना, अभी अगर आप किसी गरीब किसान से भी ज्यादा पूछोगे ना कि यार तुमने गन्ना बोया है, तुमने गेहूं बोया है, गन्ने का दाम 25% बढ़ गया, गेहूं का दाम 40% बढ़ गया, तुम्हारा ओवरऑल मुनाफा कितना बढ़ेगा? तो पता गरीब किसान क्या बोलेगा? बाबूजी गन्ने का दाम 25% बढ़ा है, गेहूं का दाम 40% बढ़ा है, तो मेरा जो फायदा होगा ना वो 25% और 40% के बीच में रहा होगा। ओवरऑल मेरा जो फायदा है वो ओवरऑल 25% और 40% के बीच में रहा होगा। अगर किसी आदमी की तनख्वाह खर्चा 25% बढ़ता है, 30% बचत बढ़ती है, तो आप बताओ जो उसकी इनकम है वो 25 और 30 के बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू पड़ी होगी ना, 25 और 30 के बीच में ही लाई करेगा आपका आंसर। कृष्णकांत क्या डाउट है? अगर आपको इसमें भी डाउट है तो भैया एक काम करो, पागल कुत्ते से कटवाओ खुद को, ठीक है। अगर तुमको इसमें भी डाउट है तो भैया तुम इलाज कराओ अपना। अबे गधो, इसको जोड़ोगे, खर्चा इतना बढ़ गया, बचत इतना बढ़ गया, इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा इनकम इतनी बढ़ी है। ये डेविएशन नहीं है, ये हो गया इस सवाल को करने की बेसिक बातें। ये सवाल का बेसिक है, ये नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। .25 में 0.9 जोड़ दिया है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अरे बताऊंगा सुनील, फोकस तो करो यार। अभी एक बात बताओ, एक आदमी की तनख्वाह 8 रुपए थी,
एक आदमी की इनिशियल तनख्वाह थी 8 रुपए। इनिशियल कितनी थी? एक आदमी की इनिशियल तनख्वाह 8 रुपए थी। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि खर्चा 25% बढ़ गया, बचत 30% बढ़ गई, तो उसकी इनकम कितने परसेंट बढ़ेगी? इनकम कितने परसेंट बढ़ेगी? तो मैं आपसे जो जवाब पूछ रहा हूं वो परसेंटेज में पूछ रहा हूं। जब मैं आपसे जवाब परसेंटेज में पूछ रहा हूं तो आप परसेंटेज में ही रहने दो। आप बताओ, परसेंटेज में ही रहने दो, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आपसे परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में ही रहने दो। ध्यान से सुनो, बुद्धि लगाओ, थोड़ी बुद्धि है तो लगाओ, नहीं है तो भैया रो लो। आप एक बात बताओ, एक आदमी का खर्चा 5 रुपए, खर्चा 25% बढ़ गया, तो खर्चा कितना बढ़ा है? 5। खर्चा बढ़ा कितना है? खर्चा बढ़ा है जी 5 रुपए का 25%। खर्चा बढ़ा है जी 5 रुपए का 25%। बोलो हाँ। खर्चा बढ़ा है जी 5 का 25% प्लस 5 का 25%। ये खर्चा बढ़ा, उसका खर्चा कितना बढ़ा? 5 रुपए का 25%। भैया उसकी बचत 3 रुपए। बचत कितनी बढ़ी है? 3 रुपए का 30%। बचत 30% बढ़ी है। 3 रुपए का 30% ये बचत बढ़ी है। आप एक बात बताओ, एक आदमी की इनिशियल आय ये थी, एक आदमी की इनिशियल आय ये थी, खर्चा इतना बड़ा है, बचत इतनी बढ़ी है, तो ये क्या आ गया? ये बढ़ी आय आएगी। ये उसकी जो है आय, ये उसकी आय में इंक्रीज आ गया। कितनी उसकी आय बढ़ी है? आय में इंक्रीजमेंट। अब खर्चा इतना बड़ा है, बचत इतनी बढ़ी है, तो कुल आय कितनी बढ़ी है? जोड़ोगे। कुल आय कितनी बढ़ी है? जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आपके सवाल का उत्तर आ गया जी 215/8%। आ गया डायरेक्ट 215/8%। तो ये पॉइंट निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आ गया 125 + 90 215/8%। अरे मनहूसो, ये तो समझ लो हैं। आ गया डायरेक्ट उत्तर। अरे आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो, ये आ गया। इसमें कोई तकलीफ है? देखिए इस तरीके को बोलते हैं कि जब हम डायरेक्ट, नीचे क्या लिख लिया हमने? इनिशियल वैल्यू। ऊपर में लिख दिया हमने चेंज, कितना चेंज हुआ। इसको बोलते हैं अपन लोग वेटेड एवरेज का तरीका। ये क्या है? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज का तरीका। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? वेटेड एवरेज का तरीका। वेटेड एवरेज का तरीका आ गया। किसी को कोई तकलीफ है? भाई तनख्वाह 8 रुपए थी, खर्चा ये बढ़ गया, बचत ये बढ़ गई, टोटल जोड़ दो, ये आगे तुम्हारी बचत, इनकम इतनी बढ़ी। इनकम 8 रुपए थी, कितनी बढ़ी? डायरेक्ट निकाल लिया हमने, वेटेड एवरेज का तरीका। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, वहीं से डेविएशन आता है। इसको थोड़ा सा बच्चे आगे बढ़ाते हैं, वहीं से डेविएशन आता है। आज मैं आपको डेविएशन सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा पूरे भारत में कोई नहीं सिखाता। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि लगाओ, बुद्धि है भाई। क्या बताना है मयंक? आप बताओ, एक आदमी की इनिशियल तनख्वाह 8 रुपए थी, इनिशियल तनख्वाह 8 रुपए थी, इनकम कितनी बढ़ी? देखिए 5 गुणा 25%। 5 गुणा 25%, बोलो जी हाँ, 5 गुणा 25%। ये जो 30% है, ये जो 30% है, क्या आप इसको ब्रेक करके नहीं लिख सकते? ये जो 30% है, क्या आप लोग इसे ब्रेक करके नहीं लिख सकते? 25% + 5%। 25% + 5% यानी कि 3 का 25%, 3 का 25% प्लस 3 का 5%। अरे भैया 30 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, 25 + 5 30 होता है, 25 + 5 30 होता है। क्या आप ब्रेक करके लिख सकते हो? क्या आप ब्रेक करके लिख सकते हो? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते। कोई कमेंट बाजी नहीं, केवल पढ़ने पे ध्यान दो। ब्रेक करके लिख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों लिखा? जिससे कि यहां चीजें आसान हो जाएं। दोस्त ये क्या बन गया? क्या बन गया बोलो? ये बन गया जी, ये क्या बन गया जी? 5 और 3 8। 8 का 25%, 8 का 25% प्लस 3 का 5% प्लस 3 का 5% प्लस 3 का 5% बटे 8। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है?
भैया 20 + 10 लिख सकते, प्रवीण जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, बाकी अपनी बुद्धि मत लगाओ, है नहीं तुम्हारे अंदर। जो मैं समझा रहा हूं बस उस पर ध्यान दो। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैं जवाब दूंगा क्योंकि ये 8 और नीचे का 8 कट जाए, इसलिए लिखा मैंने। गधा कहीं के। तीस को मैंने 25 + 5 लिखा। कृष्णकांत भैया वो नहीं, मुझे तो लठ ले लेना चाहिए, 5वीं क्लास पढ़ने लायक तो हो नहीं तुम, चाहिए नौकरी। जाके कहीं 5वीं क्लास में एडमिशन ले लो स्कूल में, गधा कहीं की। आया यहां तक, भाग करना जानते हो, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, दो अलग अलग चीजें, बीच में प्लस का साइन है। 8 से भाग करना है तो 8 से भाग करो, 8 से भाग करोगे, इसको 8 से भाग करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा 25%। 25% प्लस क्या है दोस्त, यहां इसको 8 से भाग करोगे तो 3 × 5% बटे 8, 3 × 5% बटे 8 ही आ जाएगा, यही आ जाएगा। आप बताओ ये कितना हो गया, 25%, और ये आ गया 15/8। 15/8 कितना आ गया, 15/8। 15/8 का मतलब 1 + 7/8, 1:7/8%, 1:7/8% ये आ गया। 15/8 का मतलब 25 में दौड़ोगे, देखो सेम आंसर आएगा, 26 सही 7/8%। यही उत्तर था। तो इनकम कितनी बढ़ी, 26 सही 7/8%। 26 सही 7/8% ये आया। ये जो मैंने आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखा, ये पूरे अर्थमेटिक मैथ की जान है। ये जो मैंने फाइनल स्टेटमेंट लिखा, इसे ही बोलते हैं डेविएशन। मतलब इतनी बात को, ओरिजिनल बात ये थी, इस स्टेप को ना लिखना, इस स्टेप को ना लिखना, इस स्टेप को ना लिखना, डायरेक्ट ये स्टेप लिख के उत्तर निकालना ही डेविएशन कहलाता है। दिस इज डेविएशन। ये आया कहां से, इस चीज को डायरेक्ट कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, थोड़ी बुद्धि लगाओ। मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी की जो तनख्वाह है वो 8 रुपए है, जिसमें खर्चा 5 रुपया करता है, वो बचत 3 रुपया करता है, उसका खर्चा 25% बढ़ गया, बचत 30% बढ़ गई। तो आप यहां पे सेम करो चीजों को, उसके खर्चा 25% बढ़ा है, बचत 30% बढ़ी है, तो 30 को चेंज करके, क्या 30 को ब्रेक करके, इसको परसेंटेज ब्रेक मेथड भी बोलते हैं, क्या 30 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 25% + 5%? क्या 30 को ब्रेक करके 25% + 5% ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो, लिख दोगे? 25% + 5% लिख सकते हो? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक आदमी का इनकम, एक आदमी का खर्चा 25% बढ़ गया, उसकी बचत भी 25% बढ़ गई, तो उसकी, एक आदमी का खर्चा 25% बढ़ गया, उसकी बचत भी 25% बढ़ गई, तो जी उसकी इनकम भी 25% बढ़ जानी चाहिए, उसकी इनकम भी 25% बढ़ जानी चाहिए। एक आदमी की खर्चा भी 25% बढ़ जाए, इनकम भी 25% बढ़ जाए, सेविंग भी 25% बढ़ जाए, तो उसकी इनकम भी 25% बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग प्लस। एक आदमी का खर्चा भी 25% बढ़ गया, बचत भी 25% बढ़ गया, तो उसकी आय भी, इनकम भी 25% बढ़ जानी चाहिए। क्लियर है? भाग कर दिया मैं, इसको 8 से इसको भाग कर दिया अलग, इसको भाग कर दिया अलग, भाग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उसकी बचत 25% नहीं 30% बढ़ी है, ये 5% एक्स्ट्रा है, ये 5% एक्स्ट्रा बढ़ी है उसकी बचत। तो बुद्धि लगाओ, उसकी सेविंग 3 रुपए थी, उसकी सेविंग 3 रुपए थी, 3 का 5%, 3 का 5%, सेविंग
₹3 का 5% ये एक्स्ट्रा है, ये 3 का 5% ये एक्स्ट्रा है, ₹3 का 5% ये एक्स्ट्रा है, 3 का 5% ही एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है ये सेविंग उसकी इतने रुपए एक्स्ट्रा बढ़ी। अरे मैं आपसे सवाल मेरा ये होता कि एक आदमी का खर्चा 25% बढ़ा, बचत 25% बढ़ी, तो इनकम भी 25% ही बढ़ती। लेकिन यहां पे ये उसकी बचत 25 ना बढ़ के 30% बढ़ी है, मतलब ये 5% एक्स्ट्रा है। सेविंग ₹3 का 5%, 3 का 5% ये सेविंग एक्स्ट्रा बढ़ी है। आपसे पूछा परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम, तो ये जो सेविंग ये जो आपकी एक्स्ट्रा है इसको बांट दो किस पे? इनकम कितनी है भैया? ₹8। ₹8 की इनकम में ₹8 की इनकम पे इसको जो है बांट दो। ये एग्जाम्पल लिया रविंदर हमने, एग्जाम्पल ये डायरेक्ट आ गया। 25 + 15/8 कितना आ गया? 26 सही 7/8%। ये होता है डेविएशन, इसको बोलते हैं डेविएशन। ये एवरेज में भी आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, होता है यही होता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी की खर्चा ₹13 है और उसकी बचत ₹7 है। खर्चा ₹13, उसकी बचत ₹7। उसका एक्सपेंडिचर जो है 31% बढ़ जाता है, 31% है भी। उसकी जो सेविंग है वो 46% बढ़ जाती है, 46%। बताओ इनकम कितना परसेंट बढ़ेगी? इनकम कितना परसेंट बढ़ेगी? सवाल ये है, इनकम कितना परसेंट बढ़ेगी? मैं आपसे कहता हूं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक आदमी की एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो 13:7 है। उस आदमी की इनकम 31% बढ़ जाती है, सेविंग 46% बढ़ जाती है, इनकम कितना परसेंट बढ़ेगी? तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं आपसे कहता हूं, एक तो तरीका वही है गधों वाला तरीका, इनिशियल दे रखा है और आपको चेंज निकालना है। इनिशियल दे रखा है, आपको चेंज निकालना है, जो सबसे पहले बताया था। अरे यूजर वो भी बताएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए भाई। ये 46% है, 46%। क्या 46 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते 31% प्लस 15%? 31% प्लस 15%। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस 15%। आप एक बात बताइए, उस बंदे की खर्चा भी 31% बढ़ा है, बचत भी 31% बढ़ी है, तो इनकम भी 31% बढ़नी चाहिए, इनकम भी 31% बढ़नी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, A बराबर B प्लस सी, A बराबर B प्लस सी। आप इसको भी X% बढ़ाओ, आप इसको भी X% बढ़ाओ, तो यहां भी X से गुणा होगी, यहां भी X से, पूरे में X से गुणा होगी, तो ये भी तो X% बढ़ेगा, ये भी तो X% बढ़ेगा। बोलो जी। तो आप बताओ, अगर 31% खर्चा बढ़ा, 31% सेविंग, तो इनकम भी 31% बढ़नी चाहिए थी, है भाई। आप बताइए, लेकिन हुआ क्या है, उसकी सेविंग ये 15% एक्स्ट्रा बढ़ी है। सेविंग थी 7, सेविंग ₹7 का, ₹7 का 15%। बचत ने कमाल कर दिया, बचत जो है इतने रुपए एक्स्ट्रा बढ़ी है। देखिए बचत जो है वो ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई है। आपसे पूछा इनकम कितना बढ़ा, देखिए हर सब कुछ मिला के क्या बनता है? इनकम। इनकम कितना है? ₹20। इनकम कितना? ₹20। आप बताओ, अगर सेविंग इतना परसेंट बढ़ी है तो इसका इफेक्ट किस पे जाएगा? इसका इफेक्ट इनकम पे जाएगा। तो ये भैया इनकम कितने परसेंट बढ़ी होगी? बटा 20, बटे 20 कर दीजिए, बटे 20 ये आ जाएगा। बोलिए। तो आप एक बात बताओ, 15 सत्ते 105, 105 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5.25। तो 31 + 5
36.25% आ जाएगा उत्तर। यानी कि उस आदमी की इनकम 36.25% बढ़ी है। ये आंसर है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई है? ये लाइन कैसे आई, क्यों आई, ये मैंने आपको बिल्कुल बताया बेसिक से कि ये लाइन कहां से आई है। अच्छा, बिल्कुल ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आएगा भाई। ऐसा नहीं कि आप हमेशा ऐसा ही करो भैया तोड़ के, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप एक बात बताओ, सवाल मैंने पूछा था कि उसकी ये इनकम 31% बढ़ी है भाई, उसकी बचत जो है, उसकी जो बचत है कितनी बढ़ी है? 46% बढ़ी है। आपसे पूछा है इनकम में कितना परसेंट चेंज आएगा। ध्यान से सुनिए, आप ऐसा सोचो, ये 31 है दोस्त, ये 31 है। मैं करता हूं ससुरे को, इसको लिख लेता हूं 46 - 15, इसको लिख लेता हूं मैं 46 - 15, 46 - 15 ऐसा लिख लेता हूं मैं, झंझटी खत्म। 46 - 15। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है, एलिगेशन से बन जाएगा, एलिगेशन इज ए कचरा मेथड, राकेश हटाओ उसे। मेरा सवाल आपसे है कि किसी आदमी की खर्चा 46% बढ़ जाता है, बचत 46% बढ़ जाती है, तो उसकी इनकम भी 46% बढ़नी चाहिए। एक आदमी का खर्चा 46% बढ़ गया, बचत 46% बढ़ गई, तो उसकी इनकम भी 46% बढ़नी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन हुआ क्या है, उसका खर्चा 46 ना बढ़ के 46 से 15 कम बढ़ा है। मतलब खर्चे में खर्चा 13 रुपए, 13 रुपए का 15%, खर्चे में एक्चुअल इतने की गिरावट है। अगर खर्चे में इतने रुपए की गिरावट है तो ये गिरावट आपकी इनकम में भी दिखाई देगी। इनकम है कितना? 20 रुपए, यानी कि इनकम 20 रुपए, तो इनकम 20 रुपए में आपकी ये गिरावट दिखाई देगी 13 का 15%। आप बोलोगे हाँ जी सर, बोलिए 5 तिया 15, 5 चौक 20, 39/4, 39/4 का मतलब कितना होता है? 9.75। क्या आ जाएगा सवाल का उत्तर? 30, 4 2 40 होता है ना, 46 में से घटाएंगे तो 36.25%। ये आ गया, आगे से कोई फर्क पड़ा? आप ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही करो हमेशा, ध्यान से सुनेगा, ऐसा भी नहीं कि आप ऐसे ही करो, ध्यान से सुनेगा है भाई। एक होते हैं जो अपनी अलग ही इतिहास रचते हैं। एक आदमी की इनकम 31% बढ़ी है, बचत जो है उसकी 46% बढ़ी है। पूछा उसकी इनकम में कितना परसेंट चेंज आएगा, इनकम में कितना परसेंट चेंज आएगा, इनकम में। आंसर जो भी आना है वो आएगा 31 और 46 के बीच में, यहां प्लस का साइन है। तो ओवरऑल इफेक्ट जो आएगा, इनकम मतलब ओवरऑल इफेक्ट, इनकम मींस ओवरऑल इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, दैट इज द इनकम। खर्चा 31% बढ़ा है, बचत 46%। तो आपसे पूछा बताओ जी एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर है 20 रुपए, सॉरी इनकम कितनी परसेंट बढ़ेगी। हम ये कहते हैं, एक जो है एक बालक ये होता है कि मैं तो सर नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं। कोई भी बीच में अपनी मर्जी से संख्या मान लो, कोई भी अपनी मर्जी से संख्या मान लो कि जी हमें कहते हैं इनकम 35% बढ़ी है, बताओ क्या कर लोगे तुम? इनकम जो 35% बढ़ी है, कोई भी मान लो 35, 34, 30, 31, 32 जो मर्जी आए, पर आसान सी संख्या मानो। आपको अंदाजा है कि यार जो भी आपका उत्तर आएगा वो 31 और 46 के बीच में रहने वाला है। तो मैंने मान लिया कि जी 35% बढ़ी है इनकम, मैंने जी 35% बढ़ी है हमारी इनकम, 35% बढ़ी है। आपको कंपेयर करना है, 35% बढ़ी है। ध्यान सुनिएगा, अगर इनकम 35, मैंने माना कि आप देखिए 35%, ये एक तरीके से एवरेज है। इनकम मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जोड़ के इफेक्ट,
इफेक्ट जोड़ के एवरेज हो गया। आप बताइए, हमने माना जी इनकम 35% बढ़ी है, लेकिन खर्चा तो 31% ही बढ़ा है ना, यानी कि ये 4 कम है। भैया एवरेज से कंपेयर करना होता है, 35% से ये 31 कितना कम है जी? ये 4 कम है। कितना कम है जी? ये 4 कम है। 4% कम है। आप बोलोगे हाँ जी सर 4% कम है, तो 13 रुपए पे 13 रुपए का 4%, 13 का 4% जी कितना हो गया? माइनस का 52%, माइनस का 52%। आप टोटल इफेक्ट देख लो 4%। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप ये बताओ ये 46%, हमने माना है जी इनकम 35% बढ़ी है, पर ये बचत बढ़ रही है 46%। ये तो भैया 35 से 11 एक्स्ट्रा है, ये तो 35 से 11 एक्स्ट्रा है। कितनी परसेंट एक्स्ट्रा? 11% एक्स्ट्रा है। सेविंग 7 रुपए, 7 रुपए पर 11%, 7 का 11%, 7 का 11%, 77% एक्स्ट्रा है। तो ये आपका डेविएशन आ गया, ये आपका डिफेक्ट है। क्लियर है? ध्यान सुनेगा, ये आपका डेविएशन आया। जो भी ये डेविएशन आया है दोस्त, इसको टोटल इनकम 20 में बांट दीजिए तो बटा 20 बटे 20, तो कितना आ जाएगा? ये 35 प्लस 77 माइनस 52 कितना हो गया जी? 25। 77 माइनस 52 25, 25 बटे 20 कितना हो जाए जी? 1.25, 1.25। तो 35 प्लस 1.25 यानी कि 36.25%, 36.25%। ये बोलो, नहीं होगा नेहा? मैं ये जो आपको सवाल बता रहा हूं ना, ये जो मैं आपको सवाल बता रहा हूं, कहां गए सवाल? ये जो मैंने सवाल बताया, ये एक्चुअल में इसका उल्टा चल रहा है। ये एक्चुअल में मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, ये एक्चुअल से उल्टा चल रहा है। यूजर एक ही बात सीखा, ये एक्चुअल में इसका उल्टा चल रहा है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में एवरेज यहां पे बता दिया। मैंने जो आपको सवाल बताए हैं अभी तक, उनमें हम एवरेज निकाल रहे थे कि जी इनकम कितना, आपको एक्सपेंडिचर में चेंज दे रखा था, सेविंग में चेंज दे रखा था, पूछा था इनकम कितना परसेंट बढ़ी है, तो वहां पे एवरेज पूछ रहा था। ये जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया, यहां पे आपको एवरेज दिया हुआ है, कुछ और पूछा है। जैसे सवाल में दे रखा है एक आदमी 75% खर्च कर रहा है तो 25% सेव कर रहा है। 75% 25% का रेशियो 3:1 है, 3:1। एक आदमी की इनकम 28% बढ़ गई। अगर इनकम 28% बढ़ी है, अगर इनकम 28% बढ़ी है, इसका मतलब है ये भी 28% बढ़ना चाहिए भाई, खर्चा भी 28% बढ़ना चाहिए, बचत भी 28% बढ़ना चाहिए। लेकिन खर्चा केवल 20% बढ़ा है, खर्चा 20% बढ़ा है। तो आप बताओ सेविंग में कितना परसेंटेज का इजाफा होगा? आप बताइए, अगर इनकम 28% बढ़ी है तो खर्चा भी 28% बढ़ना चाहिए, बचत भी 28% बढ़ना चाहिए। बचत को 28% तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन आपका जो खर्चा 28% बढ़ना था, खर्चा बढ़ना था 28%, लेकिन बढ़ा केवल 20%। 28% बढ़ना था, केवल खर्चा 20% बढ़ा, यानी कि 8% की गिरावट आई है। 8% की गिरावट आई है। तो 8% की गिरावट आई है, खर्चा है 3 रुपए, खर्चा है 3 रुपए, तो 3 रुपए का 8% की गिरावट आई है। इस गिरावट की भरपाई कौन करेगी जी? हमारी सेविंग करेगी, हमारी बचत करेगी, बचत। लेकिन बचत आपको निकालना है परसेंटेज में, बचत कितना बढ़ेगा? परसेंटेज में बचत, बचत है जी 1 रुपए, बेस बचत का 1 है, तो बेस बचत का 1 है, तो बेस 1 से डिवाइड करोगे। खर्चा निकालते तो खर्चे का बेस 3 है, 3 से डिवाइड करते। इनकम का बेस 4 है तो इनकम 4 से डिवाइड करते। लेकिन यहां पे आ जाएगा 28 प्लस 24, डायरेक्ट आ गया 52% इंक्रीज, तो सेविंग 52% बढ़ी है। ये उत्तर है, ये था डेविएशन। अब भी ना समझ में आए तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ और करो, आगे बढ़ो।
इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप दोनों ही तरीके कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, डेविएशन भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, डेविएशन भी। सुधा अपनी इनकम का 15% सेव करते, सुधा की इनकम 100 है तो बचत कर रही है 15 रुपए, यानी कि बाकी का 50 रुपए खर्चा हो रहा है उसका, टोटल आ गया। उसका खर्चा 20% बढ़ गया, 85 का 20%, 20% होता है 1/5, 85 का 1/5 यानी कि 17 रुपए, खर्चा 17 रुपए बढ़ गया, बचत 60% बढ़ गई। बचत है भाई 15, 15 का 60% होता है 9, बचत बढ़ गई जी 9 रुपए। बचत कितनी बढ़ गई? 9 रुपए। तो इनकम कितनी बढ़ेगी? 17 + 9 26, इनकम बढ़ गई 26 रुपए। तो इनकम 100 रुपए थी, 100 रुपए पे 26 रुपए बढ़ गई, तो इनकम कितनी बढ़ गई? 26%। और ये आंसर है ए ऑप्शन। ये हो गया 100 मान के। ये भी बताऊंगा भैया, अगर आप इसको डेविएशन से करोगे तो दिमाग में क्या चलेगा? दिमाग में डायरेक्ट होगा कि 15% अगर बचत कर रही है, मतलब 3/20 बचत कर रही है, 3/20 टोटल 20 है, तो बचत 3 है, तो खर्चा 17 है, बचत 3 है। ये रेशियो आ जाएगा 17:3। सवाल में दे रखा है कि उसकी इनकम 15, उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, बचत 60% बढ़ी है, बचत 60% बढ़ी है, खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा? देखिए दिमाग में होने वाली चीजें, खर्चा 20% बढ़ा है, बचत 60% बढ़ी, इनकम कितने परसेंट बढ़ेगी ये पूछा है। तो क्या आप 60 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 20% + 40% लिख सकते हो। हम तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर खर्चा 20% बढ़ जाए, बचत 20% बढ़ जाए, तो इनकम भी 20% बढ़ेगी, इनकम भी 20% बढ़ेगी। बट हुआ क्या है, एक्चुअल में सेविंग 3 का 40%, 3 का 40% होता है 120। सेविंग जो है 120 एक्स्ट्रा बढ़ी है। इस 120 को इनकम कितना भैया? 20, 17 3 20, 20 में बांट दो 20, यानी कि 6। तो इनकम जो है 20 + 6 26% बढ़ी है। यही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बताइए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सवाल में क्या दिया? सवाल में दिए एक आदमी अपनी इनकम का 72% खर्च कर रहा है, 100 है तो 72 खर्च कर रहा है, मतलब 28 रुपए की वो बचत कर रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 100 है तो 72 खर्च कर रहा है, 28 की बचत कर रहा है। उसकी इनकम 28% बढ़ जाती है, यानी कि 100 पे 28 रुपए इनकम बढ़ी है, ये इंक्रीज। उसका एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 25%, तो 28 एक्सपेंडिचर 25%, तो 72 का 25% कितना होता है? 72 का 1/4 18 है, 18 है, यानी कि ये कितना बढ़ जाएगा? फिर सेविंग कितनी बढ़ जाएगी? 10। सेविंग बढ़ जाएगी 10, ये आ जाएगा, सेविंग बढ़ जाएगी 10। तो आप बताओ, सेविंग 28 रुपए पे 10 रुपए बढ़ गई, यानी कि कितनी बढ़ी है? 28 पे 10 बढ़ी, यानी कि 5/14। 10/28 बढ़ी या फिर 5/14। देखिए 1/14 जो होता है वो 7.14% होता है, ये 5/14 है, 5 गुना, तो 35.7% के आसपास आएगा। ये आंसर है सी, 35.7% इंक्रीज। डेविएशन में रेशियो से ही काम चल जाता है। बिल्कुल हो जाएगा आदित्य, क्यों नहीं होगा? ये करिए अब यहां से करो। मयंक 10 बढ़ा है 28 पे, या फिर 5 बढ़ा है 14 पे, एक ही बात है ना मयंक? हाँ शुभांश,
द इनकम ऑफ राजू इज 44.44% मोर देन एक्सपेंडिचर। देखिए, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हर कोई इस बात को जानता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। सवाल में बोला है, देखिए अगर डाटा डिफिकल्ट है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। राजू की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से 44.44% ज्यादा है। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू होते है 4/9। भाई 1/9 होता है 11.11%, 4/9 होता है 44.44%। आप बताओ, राजू की इनकम उसके खर्चे से 44.44% ज्यादा है। मतलब खर्चा अगर 9 है तो उसकी इनकम 4 ज्यादा यानी कि 13 है, यानी कि उसकी सेविंग 4 है। ये रेशियो आ गया, ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो आ गया। अब ध्यान से देखिए, उसकी इनकम को 60% बढ़ाना है, उसके खर्चे को 70% बढ़ाना है। तो आप बताइए, उसकी बचत 12,000 बढ़ जाती है, तो उसके प्रारंभिक एक्सपेंडिचर और प्रारंभिक सेविंग का डिफरेंस बताना है। ध्यान से देखिएगा, आप एक बात बताओ, इनकम को 60% बढ़ाना है, उसके खर्चे को 70% बढ़ाना है। अगर मैं यहां पे अपनी मर्जी से एक जीरो चिपका लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कैलकुलेशन आसान करने के लिए, अगर मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक जीरो चिपका लूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। कैलकुलेशन आसान हो जाती है दोस्तों इस तरीके से। है भाई, ये रेशो तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशो क्या है? 13, 9, 4, 130, 90, 40। कोई फर्क है? नहीं, सेम ही बात है। थोड़ी बुद्धि लगाओ यार। हमको क्या बोला कि उसकी इनकम 60% बढ़ जाती। इनकम 130 है, 130 का 60% कितना होता है जी? 78। तो इनकम 78 बढ़ गई। 130 का 60%, 78 बढ़ गई इनकम। खर्चा 70% बढ़ गया, तो 90 का 70% कितना होता है? 63। तो ये बढ़ गया 63, खर्चा बढ़ गया 63। तो ये बताओ कि सेविंग कितना बड़ी होगी? 78, 63, 15। सेविंग बड़ी होगी 15 यूनिट। सेविंग 63 प्लस 15 78 आता है कि नहीं? सेविंग 15, सेविंग बढ़ी है 15 यूनिट। यहां पर रुपए में पूछा है, आदर्श ऐसे ही करना है। सेविंग बढ़ी है 15 यूनिट, जबकि सेविंग बढ़ी कितने? 12,000 रुपए। तो 15 यूनिट का मतलब 12,000 रुपए है। तो एक यूनिट का मतलब आ जाएगा 800 रुपए। तो एक यूनिट का मतलब 800 रुपए। सेविंग बढ़ी 15 यूनिट, 15 यूनिट का मतलब 12,000, तो एक यूनिट का मतलब 800। आपसे पूछा इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग का डिफरेंस। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर 90 था, इनिशियल सेविंग 40 थी। डिफरेंस कितना है भाई? 50 यूनिट। डिफरेंस है 50 यूनिट। एक यूनिट का मतलब अगर 800 रुपए है, तो 50 यूनिट का मतलब 800 का 50 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। तो 40,000 इसका उत्तर आएगा। हाँ सुदर्शन, ठीक है। अभी तक जो मैंने सवाल कराए वो आपके प्री बेस्ड थे। मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा आपको सोचना है। डेविएशन इसमें आसान नहीं है, इसमें यही तरीका आसान है। हर सवाल की शकल देख के आप अपने करने का तरीका भी बदल दोगे। ऐसा नहीं कि आपने एक मेथड पढ़ दिया, सारे सवाल उसी तरीके से हो जाएंगे आसान तरीके से। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिमाग से निकाल दीजिए ये चीज। आगे बढ़िए, 8 नंबर सवाल जल्दी से। मयंक भैया, अगर आप जीरो नहीं, मयंक भैया तुम ना कहां से आए हो? 60% कितना होता है? 6/10/10 आता है। ये बटे 10 तभी कटेगा जब जीरो हो। 70% होता है 7/10/10 तभी बढ़ेगा जब जीरो हो। 60% उस संख्या का निकालना आसान होगा जिसके एंड में जीरो लगी हो। 70% उसी संख्या का निकाल पाओगे जिसके एंड में जीरो लगी हो। तो यहां पे जीरो लगा लो अपनी मर्जी से। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे ध्यान दो और थोड़ी बुद्धि की गोली खाओ। देखिए, साहिल स्पेंड 87.5% ऑफ हिज इनकम। साहिल अपनी इनकम का 87.5% खर्च करता है। 87.5%, ये बात समझते हो? 87.5% होता है 7/8।
7/8, 1/8 12.5%, ये 12.5% का 7 गुना है 7/8। साहिल अपनी इनकम का 87.5% खर्च करता है। मतलब जैसे उसकी इनकम 8 है ना, तो 7 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कर रहा है एक की बचत कर रहा है। उसकी इनकम 11:1/9%, इनकम जो है 1/9 बढ़ जाती है 11:1/9%। उसका खर्चा बढ़ जाता है 14.28%, खर्चा बढ़ जाता है 1/7। तो आपसे पूछा उसकी वर्तमान, पूछा भी देखो क्या चीज है, फाइंड इज करंट सेविंग परसेंटेज, वर्तमान में उसकी बचत कितने प्रतिशत है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। पहली बात तो सवाल में करंट सेविंग परसेंटेज पूछिए, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करंट इनकम और करंट सेविंग दोनों चाहिए। साहिल अपनी इनकम का 87.5% खर्च कर रहा है, यानी कि 7, अगर उसकी इनकम 8 है तो 7 रुपए खर्च कर रहा है, 1 रुपए की बचत कर रहा है। सवाल को ढंग से देखें, सवाल में ये बोला है कि उसकी इनकम 1/9 बढ़ जाते, इनकम को 1/9 बढ़ाना है, बटे में 9 आ रहा है, इनकम को 1/9 बढ़ाना है, 1/9। देखिए इनकम 8 है, अब 8 का 8/9 करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। अरे ये रेशियो ही तो है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप पूरे डाटा को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, आप पूरे डाटा को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी, आसान रहेगी कैलकुलेशन आपकी, है भाई। आप बताओ उसका खर्चा बढ़ा है 1/7, खर्चा बढ़ा है 1/7, 1/7 बढ़ाना है, बटे 7 करना है। देखिए एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी 7 आ रहा है, 7 का 1/7 करने में आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पे मारो भैया। आप बताओ एक आदमी की इनकम ये 72 है, ये 8 नम 72 हो गया ना, 72 को 1/9 बढ़ा दोगे, 72 का 1/9 8 होता है, 8 बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। तो उसकी बढ़ी हुई इनकम हो जाएगी 80, इनकम बढ़ के कितनी हो जाएगी 80। अरे मंदबुद्धि हो, पहले उसकी इनकम 72 थी, 72 का 1/9 8 होता है, 72 पे 8 रुपए बढ़ा दोगे तो नई इनकम हो जाएगी उसकी 80। उसका खर्चा बढ़ गया 1/7, इस 7 × 9 का 7 × 9 63 का 1/7 कितना होता है, 7 × 9 का 1/7 9 होता है। तो 63 में 9 बढ़ा दोगे तो नया खर्चा कितना हो जाएगा 72, नया खर्चा कितना हो जाएगा 72। 63 में 1/7 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 72। अरे बोलो, 63 में 1/9 72 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप एक बात बताओ, एक आदमी की इनकम 80 रुपए बढ़ी है, उसका खर्चा, एक आदमी की इनकम 80 है, उसका खर्चा 72 है, तो बचत कितनी होगी, बचत होगी उसकी 8 रुपए। 72 + 8 80 होता है। मतलब मैंने करंट चीजें निकालने, सवाल में पूछा करंट, वर्तमान बचत प्रतिशत पूछा है, तो वर्तमान में उसकी तनख्वाह 80 है, जिसमें से 8 रुपए बचत कर रहा है, 80 में 8 रुपए की बचत कर रहा है, यानी कि कितनी बचत कर रहा है वर्तमान में अपनी तनख्वाह का 10% बचत कर रहा है, और ये आंसर है 10%। बिल्कुल विराट। अस्सी का 10% होता है 8। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। सोनू सिर्फ 15% ऑफ हर इनकम, सोनू अपनी इनकम का 15% सेव करता है, उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, स्टिल सेम अमाउंट सेव करता है जितना पहले करता था। और द परसेंटेज इंक्रीज इन और एक्सपेंडिचर, उसके एक्सपेंडिचर में परसेंटेज इंक्रीज बताइए क्या है जल्दी से। ये सवाल आप डेविएशन से भी कर सकते हो, ये सवाल आप
बेसिक उससे भी कर सकते हो, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से, जो मर्जी है वैसे कर लो। सोनू अपनी इनकम का 15% बचा लेता है। सोनू की इनकम अगर 100 है तो 15 रुपए बचाता है, यानी कि वो 85 रुपए खर्च करता है। वो खर्च करता है 85 रुपए। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। 100 का 20% 20 होता, उसकी इनकम जो है वो 20 रुपए बढ़ गई। लेकिन अब वह अब भी पहले जितनी बचत करता है, जितनी सेविंग उसकी पहले थी, जितनी सेविंग उसकी पहले थी आज भी उतनी सेविंग कर रहा है। सेविंग में कोई चेंज नहीं आया। सेविंग में कितना चेंज आया? 0, नथिंग चेंज। सेविंग में कितना चेंज आया जी? 0, कोई चेंज नहीं है उसकी सेविंग में, 0। तो आप बताओ, अगर उसकी इनकम 20 रुपए बढ़ी है, खर्चा अगर उसका बचत उसकी बढ़ी नहीं है, 0 ही है, तो यानी कि उसकी जो एक्सपेंडिचर हो 20 रुपए बढ़ गया होगा। 20, अरे 20 + 0 ही तो 20 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक कोई परेशानी? यानी कि उसका एक्सपेंडिचर 85 रुपए पे 20 रुपए बढ़ गया। 85 पे 20, 5 से काट लेते हैं, यानी कि 17 रुपए पे 4 रुपए बढ़ गया। 17 रुपए पे 4 रुपए बढ़ गया, ठीक है ना? क्लियर है? 17 रुपए पे 4 रुपए बढ़ गया। 85 पे 20 बढ़ना, 5 से काट लो, 17 पे 4 रुपए बढ़ना, 17 पे 4 रुपए बढ़ना, तो 4/17 कितना आ जाएगा? अप्रोक्स 23.5%। ये आंसर है, ठीक है ना? ठीक भाई, 1/17 5.88 होता है। 6% मान लो तो 6 चौक 24, 24 से थोड़ा सा कम जाओगे, 23.8 तो नहीं होगा, 23.5, ठीक है? डेविएशन से बताओ। देखिए डेविएशन से हम बता देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। सोनू अपनी इनकम का 15% बचाता है। 15% होता है 3/20, 3/20, 3 अगर 20 इनकम है तो 3 बचा रहा है, 17 खर्च कर रहा है। ये हो जाएगा ना, 17 खर्च कर रहा है ये। उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। देखिए इनकम अगर 20% बढ़ रही है तो ये भी 20% बढ़ना चाहिए, खर्चा भी और सेविंग भी 20% बढ़ना चाहिए। अब भी वह पहले जितनी बचत करती है तो उसके खर्चे में कितनी प्रतिशत वृद्धि? देखिए अगर इनकम 20% बढ़ रही है तो खर्चा भी 20% बढ़ना चाहिए उसका, और उसकी बचत भी 20% बढ़नी चाहिए। लेकिन सवाल में बोला है कि उसकी बचत जो है सेम है, उसकी बचत उतनी ही है जितनी पहले थी, यानी कि बचत में कोई चेंज नहीं हुआ, 0%। बचत बढ़नी चाहिए थी 20% और बढ़ी है 0%, यानी कि 20% का नुकसान हुआ है। कितना? 20%। 20% का नुकसान हुआ 3 रुपए पर, तो उसको इसकी भरपाई करेगा कौन? एक्सपेंडिचर। 20% गुणा 3, इसकी भरपाई करेगा एक्सपेंडिचर 17 रुपए पर बटे 17। बोलो तो 60/17 कितना आ जाएगा? 60/17 कितना आ जाएगा? अप्रोक्स 3.5, तो 23.5% आ जाएगा। आगे चलते हैं। करके बताइए सवाल। हेमंत कह रहे हैं सर बेसिक से बताओ। हेमंत और बेसिक क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या बताऊं मैं तुम्हें? तुम्हारे जैसे बालक मेरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए श्राप है। कोई योगदान नहीं है तुम्हारा देश की तरक्की में। बेसिक से बताओ क्या होता है भैया, बेसिक ही बताओ। 100 मान के बता दिया तुमको, डेविएशन से बता दिया, क्या ये एक्स मान के करना चाह रहे हो? 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो? 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो? करो जल्दी से। वर्बल कैसे करते हैं? एक आदमी अपनी इनकम का 25% बचाता है। 25% होता है 1/4। 1/4 बचा रहा है, यानी कि 3 खर्चा कर रहा है। 3 1
3:1 आ गया रेशियो भैया, खर्चा और बचत का 3:1। उसकी इनकम 20% बढ़ती है तो खर्चा भी 20% बढ़ना चाहिए, बचत भी 3% बढ़ना चाहिए। फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता। ही सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, यानी कि उसकी बचत बढ़ी नहीं। अगर उसका इनकम 20% बढ़ी है तो खर्चा भी 20% बढ़ना चाहिए, बचत भी 20% बढ़नी चाहिए, पर बचत बढ़ी ही नहीं, यानी कि बचत 0% इंक्रीज हुई है। बचत बढ़नी चाहिए थी 20%, पर चेंज हुआ नहीं, 0%, यानी कि 20 से 0 -20 का नुकसान है, उसकी भरपाई करेगा खर्चा 20%। 1 गुणा 20 20 होता है, और बटे 3, 20/3 कितना होता है? 6 सही 2/3, 26 सही 2/3% ही आंसर है। ये ऑप्शन वर्बली। करो। देखिए यहां पे बहुत टिपिकल परसेंटेज है, और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है भैया इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के पैटर्न का। ध्यान से सुनेगा। गीता अपनी इनकम का 18.18% बचाती है। 18.18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है जी? 2/11। 1/11 होता है 9.09%, तो 2/11 हो जाएगा। मतलब जैसे उसकी इनकम 11 है तो कितना बचा रही है वो? जैसे उसकी इनकम 11 है तो 2 यूनिट बचाती है, तो खर्चा कर रही है 9 यूनिट। ये रेशियो है। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो क्या आएगा? 11:9:2। उसका खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 14:2/7%। 14:2/7% यानी कि 1/7। तो खर्चे को 1/7 बढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा, खर्चे को 1/7 बढ़ाना है। एक बच्चा कह रहा अर्थमेटिक पहले पढ़ाओ। अब इसे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये? अरे क्यों तुम मेरे हत्थे चढ़ रहे हो? है क्यों आते हो तुम? बोलो। उसका खर्चा 1/7 बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है 1/7। देखिए बटे 7 आ रहा है। अब एक बात बताओ, टिपिकल परसेंटेज है, खर्चा 1/7 बढ़ाना या खर्चा 9 आ रहा है 9। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं एक चीज करता हूं ना, पूरे डाटा को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पूरे डाटा को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इससे मेरी ना कैलकुलेशन आसान रहेगी, 1/7 बढ़ाने में आसानी रहेगी। इनकम इंक्रीज बाय 20%, इनकम बढ़ जाते 20% यानी कि 1/5। इनकम 1/5 बढ़ाने बटे 5 आ रहा है, इनकम को बटे 5 बढ़ाना है। देखिए यहां इनकम हो रही है 11 गुणा 7। अब बटे 5 करोगे तो प्रॉब्लम होगी, पॉइंट में जाएगा। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर देते हैं। पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर देते हैं। ये देखिए अगर आप रेशियो निकालेंगे तो अभी भी रेशियो 11, 9 और 2 का ही आएगा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में। रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आया। आपसे पूछा सेविंग इंक्रीजेज बाई 96, सो फाइंड हर इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम बतानी है। देखिए आंसर जो भी आना है 11 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। 11 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो ये देखिए कि एक्सपेंडिचर बढ़ा है 1/7, एक्सपेंडिचर 1/7 बढ़ाना है। इसका 1/7 बढ़ाओगे, इसका 1/7 कितना हो जाए जी? 45। 9 पंजे 45। इसका 1/7 कितना होता है? 45। तो 1/7 करोगे तो ये एक्सपेंडिचर बढ़ा है 45। इनकम बढ़ी है 1/5, इनकम बढ़ी है 1/5। तो इनकम का 1/5 करोगे, इनकम का 1/5 करोगे, 5 से 5 कट जाएगा 77। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इनकम बढ़ी है 77 रुपए, खर्चा बढ़ा है 45 रुपए, तो ये कितना बढ़ा होगा? 32। सेविंग कितनी बढ़ी होगी? 32। 45 प्लस 32 कितना होता है? 77। 45 प्लस 32 कितना होता है? 77। यानी कि सेविंग 32 यूनिट बढ़ी, और बढ़ी कितनी है? 9600 रुपए। 32 यूनिट का मतलब 9600 रुपए है, तो 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 300। 32 × 96 होता है। 1 यूनिट का मतलब 300, 1 यूनिट का मतलब 300। अगर 1 का मतलब 300 है तो आपसे इनकम पूछा, इनकम कितना आ जाएगा? ये 11 × 7 = 77 पंजे
385 यूनिट। 385 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 385 गुणा 300 रुपए, ये आएगा। क्लियर है? 385 गुणा 300 रुपए, ठीक है। तो 2 जीरो के बाद 5 आएगा यूनिट डिजिट, यानी कि ये उत्तर नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। और ये 900 और ये तुम्हारा 85 तिया, यानी कि ए ऑप्शन आएगा आंसर, नहीं पहुंच पाएगा। कितना है? 385 यूनिट है ना, 1 यूनिट का मतलब 300 है, तो 385 यूनिट का मतलब 385 गुणा। मनीष आएगा भी नहीं जब मेहनत नहीं करोगे तुम, जीरो मेहनत है तुम्हारी। कल पूजा की छुट्टी रहेगी, मनोज कोई छुट्टी नहीं है। कैसे पता करें कि किस नंबर से मल्टीप्लाई? तुम्हारा यही सवाल रहता है पूरे बैच में, कैसे करूंगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता? अरे तुमको नहीं पता चलेगा, पता करने लायक बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। कैसे पता चलेगा, कैसे पता अबे गधे बता तो रहा हूं, ये बटे 7 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है। बटे 7 करना है तो 7 से गुणा कर लो, बटे 5 करना है तो 5 से गुणा कर लो। कैसे पता चले, कैसे पता? अरे तुम्हें ना पता चलेगा, लायक नहीं हो तुम। यार पता नहीं कैसे बालक हूं भाई। करो आगे, सवाल बताओ तुम सभी लोग, इस सवाल बताइए। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज 87,500। देखिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक आदमी की मंथली इनकम 87,500 है, उसका महीने का खर्चा 50,000 है। अगले साल उसकी इनकम 33% बढ़ती है, उसका खर्चा 18% बढ़ता है। तो बताओ उसकी सेविंग कितने परसेंट बढ़ी होगी? पहली बात तो मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताना चाहता हूं, अगर किसी सवाल में परसेंटेज दिया है और परसेंटेज ही पूछा है तो आपको डाटा की कोई जरूरत नहीं होती, आप रेशियो में काम करो। परसेंटेज क्या है? एक टाइप का रेशियो ही तो है। 20% क्या? 1/5, 1:5 एक रेशियो ही तो है। तो अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है और परसेंटेज में ही आंसर पूछा है तो डाटा की कोई जरूरत नहीं होती। आप बताओ एक आदमी की इनकम 87,500 है, खर्चा 50,000 है, तो उसकी इनकम से खर्चे का रेशियो ले लो। ये रेशियो ले लो, इन दोनों को काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये 125 से चला जाएगा दोस्त 7 बार और 125 से चला जाएगा दोस्तों 4 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर उसकी इनकम 7 है, अगर उसकी इनकम 7 है तो उसका खर्चा 4 है, यानी कि उसकी बचत कितनी होगी? 3। उसकी बचत कितनी होगी? 3। बचत होगी 3। ये आगे सवाल, ठीक है। इनकम 7 है, ये 125 से कट गया ना, 125 से 4 बार, वो 7 बार। क्लियर है? अब देखिए मुझे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो पता चल गया। अगले साल उसकी इनकम 33% बढ़ी। देखिए इनकम 33% बढ़ी तो खर्चा भी 33 बढ़ना चाहिए, बचत भी 33 बढ़ना चाहिए।
खर्चा केवल 18% बढ़ा, बताइए बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी अगर डेविएशन से करें। इनकम 33% बढ़ी है तो खर्चा भी 33% बढ़ना चाहिए, बचत भी 33% ही बढ़नी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है एक्चुअल में, खर्चा केवल 18% बढ़ा है। खर्चा बढ़ना चाहिए था 33%, लेकिन बढ़ा केवल 18%। खर्चा बढ़ना था 33, लेकिन बढ़ा केवल 18%। तो 33 में से 18 घटाइए 15%। तो खर्चे पर 15% का आपने नुकसान उठाया। खर्चा बढ़ना चाहिए था प्यारे भाई 33, लेकिन बढ़ा केवल 18, 15% का नुकसान है। खर्चा 4 रुपए है, 4 रुपए का 15% नुकसान जो है वो आप सेविंग को दे दो, सेविंग को दे दीजिए। सेविंग कितनी है 3 रुपए, तो 3 रुपए को दे दीजिए बटे 3। तो 3 पंजे 15 5, तो 33 प्लस 20 कितना आ जाएगा 53%। बी ऑप्शन आंसर है, यानी कि सेविंग 53% बढ़ जाएगी और ये आंसर है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, 100 मान के करना, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको इनकम को 33% बढ़ाना है, खर्चे को 18% बढ़ाना है। परसेंटेज का मतलब होता है 2 जीरो। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप यहां पे 2 जीरो बढ़ा लो, है ना, क्योंकि अगर 2 जीरो लगी हुई होंगी तो परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी, क्योंकि परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है। अगर इनकम 33% बढ़ती है तो इनकम है 700, भाई 700 का 33% कितना होता है 231। 700 का 33% होता है 231, 210 प्लस 21 231। खर्चा 18% बढ़ा, 400 का 18% कितना होता है 72, खर्चा बढ़ा 72। तो इनकम कितनी बड़ी होगी भाई, सॉरी सेविंग कितनी बड़ी होगी, 11 में से 2 गया 9 और 22 में से 7 गए 15, 159। कितना 159, यानी कि सेविंग 300 रुपए थी, 300 रुपए पे 159 बढ़ी, 300 रुपए पे 159 बढ़ी, 3 से काट लो तो 100 पे कितना बढ़ी है 53, 3 से कटता 53 बार, 300 पे 159 या फिर 100 से 53, रेशो ले लो, रेशो 3 से काट के 300 से 159 या फिर 100 से 53 बढ़ना, यानी कि 53%। तो सेविंग कितना इंक्रीज हुई है 53%, और ये आंसर है। सर बैच में कितने लोग पढ़ रहे हैं, बैच में देखो है तो हजारों की संख्या में, लेकिन जो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं वो सैकड़ों की संख्या में है, ठीक है ना, 53%। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।